जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो हम रीडिंग करने वाले हैं कि आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। तो हम उनका मैसेज आपको इस रीडिंग में देंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, तो लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके मन ही मन में 3 बार अच्छे से अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनका फेस विजुअलाइज करिए और फिर उसके बाद आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, अगर कुछ देर रीडिंग सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, तो कोई बात नहीं, एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें, क्या पता कि वो आपसे मैच कर जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी पड़ेगी। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है 8737087414। ठीक है, तो आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, जो आप पूछेंगे। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है, उसकी आपको फ़ीस देनी होती है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, पाइल नंबर 1। कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है, क्या मैसेज भेजा है। ये जो रीडिंग होगी वो उनका मैसेज होगा, उनका संदेश होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या फिर आप इस डेट को मिले हों। ये जो हम डेट आपको बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत स्पेशल हो सकती है, बहुत बुरी हो सकती है। ठीक है, और आप दोनों की ही डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। किसी महीने की 15 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 8 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, 10 तारीख, 14 तारीख, 9 तारीख, 6 तारीख, 21 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। अब आप अपने आप सोचिए कि ये डेट आपके लिए क्या है, डेट ऑफ बर्थ है कि फिर इस डेट में मिले, बिछड़े, कुछ स्पेशल हुआ, कोई स्पेशल मोमेंट हुआ, वो सारी चीज़ें। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ मंथ्स बताने वाले हैं। ये बर्थ मंथ भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि इस मंथ को आप मिले हों, जैसे कि मई, अक्टूबर और नवंबर, सितंबर, जून। ठीक है, ये है यहाँ पर मंथ्स। हाँ, अब हम जो इनिशियल बताने वाले हैं ये आपके पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है और आपके भी नेम का। D, N, A, R, S, O, M, L, I, K, H, V, Z। ठीक है, तो देखो हम एक बात बताएं, आप जो भी हैं, मेल हैं, फीमेल हैं,
सबसे पहले तो सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर हमें दिख गई। लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और जो इश्यूज़ हैं ना, वो एक है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र ना करना, एक दूसरे को सपोर्ट ना करना, एक दूसरे की बात का हमेशा गलत मतलब निकालना, ठीक है, या फिर ऐसा समझना कि वो मुझे समझता नहीं है या फिर वो मुझे समझती नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन ये रिश्ता ऐसा है कि जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, आप खुद भी नहीं तोड़ सकते, कभी नहीं तोड़ सकते। और डियर, आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप जो भी हैं, आप बहुत ज़्यादा ना स्ट्रिक्ट टाइप के व्यक्ति हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले इंसान, ठीक है। और देखो, आप जो भी हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। हमेशा हम ये नहीं बोल सकते कि आपके पर्सन गलत हैं, आज वो खून के आंसू रोएगा, आज वो तड़पेगा, आज उसका ये हो जाएगा, क्योंकि आज उसका 100% कॉल आएगा, लिख के रख लो। ये सब बातें नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि हमेशा सामने वाला ही गलत हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारी गलती तो पीठ की तरह हमें दिखेगी नहीं, दूसरों को दिखेगी केवल। हम सिर्फ जब कोई व्यक्ति अपनी गलती में वकालत करने लग जाए तो ये समझ लो कि वो कभी सुधर नहीं सकता, उसे हम कभी हरा नहीं सकते, क्योंकि अपने हम खुद वकील बन जाते हैं, ठीक है। दूसरों की गलती पे जज और खुद की गलती पर वकील, ठीक है। तो हम खुद की गलती पर वकालत करना शुरू कर देते हैं। कुछ यही होता है इस रिश्ते में। तो हम बताते हैं, हो सकता है कि झगड़े इस वजह से हुए हों कि ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपको सीरियस नहीं ले रहे हैं, आपने बहुत इंतज़ार किया, अब आपको गुस्सा आने लगा, अब आपको चिड़चिड़ापन होने लगा है, ठीक है। तो अब आप, ईगो है नहीं, अहंकार है नहीं, लेकिन दिखाना शुरू कर दिया आपने, थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू कर दिया आपने। हो सकता है कि पहले आप इनके पीछे 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 भागते थे, तब ये अपने परिवार में लगे हुए थे, तब इनके अंदर परिवारवाद चल रहा था कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, फैमिली से पूछना पड़ेगा, फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकती, नहीं जा सकता। अब थोड़ा सा आपने दिखा दिया कि हाँ मैं खुश हूँ, हाँ मैं मस्त हूँ, हाँ ठीक है, तो अब थोड़ा सा सीरियस हो गए हैं। जैसे कि आपके बिना एक कदम भी दिल चलने को राज़ी नहीं है। तो डियर, इनकी जो फीलिंग्स है ना आपके लिए, जैसे कि एक पल भी नहीं चल पा रहे हैं आपके बिना, बहुत स्टक हो गए हैं। देखो, अच्छा हो बुरा हो रिश्ता, डेली झगड़े हो रहे हो, ठीक है, लेकिन जहाँ प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, वहाँ याद आती आती है। कुछ रिश्तों में सिर्फ हुकूमत होती है, अपना वर्चस्व दिखाना होता है, एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, एक दूसरे को ना समझना होता है। इस रिश्ते में झगड़ा तो है, लेकिन आत्मा की जो डोर है ना, वो जुड़ी हुई है एक दूसरे से। हम यहाँ पर 70% लोगों को ट्विन सोल भी बोल सकते हैं, और इसी वजह से मतलब कभी कभी दोनों ही सोच लेते हो कि ठीक है यार, ख़त्म करते हैं, पर ख़त्म होता नहीं है। जैसे कि चाहो भी ना ख़त्म करना, तो कोई जोड़ के रखता है, कौन जोड़ कर रखता है, क्यों रखता है, पता नहीं। ऐसा नहीं कि आपने इनसे दूर जाने की कोशिश नहीं की, आपने ट्राई नहीं किया या फिर इन्होंने नहीं किया, दोनों ने किया, लेकिन होता नहीं है। जैसे कि घूम फिर कर डेस्टिनी आप दोनों के दूसरे के करीब ले ही आती है। आप ट्राई कर लो कि ठीक है, मैं भी नए नए लोगों के साथ जीऊँगी, नए नए लोगों से दोस्ती करूँगा, ठीक है, भूलते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर सिर्फ कहने की बातें हो जाती हैं, होता ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी जो फीलिंग्स है ना, हम आपको प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, ठीक है। आंखें बंद करिए और महसूस करिए कि सच में आपसे क्या कहना चाहते हैं। आंखें बंद करिए, पक्की बात है, ठीक है। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को,
आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। आलम गुजरने को, मौसम बदलने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते हैं टूटा नहीं करते। ऐसी वैसी बातों से रूठा नहीं करते, दिल जब जुड़ते हैं टूटा नहीं करते। तेरी कसम दिलबर, धड़कन धड़कने को, तेरी कसम दिलबर, धड़कन धड़कने को, ये दिल संभलने को, तेरे बिना राजी नहीं, तेरे बिना राजी नहीं। थोड़ा सा गला ख़राब है हमारा, पर ये बहुत 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 अच्छा सॉन्ग है। एक टाइम पर पता है ये हमारा फेवरेट हुआ करता था। इवन इस मूवी के जितने भी सॉन्ग हैं ना, सब हमारे फेवरेट थे। तो देखो, इस मूवी के जितने भी सॉन्ग हैं हम डेडिकेट करते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सब सुन लेना। तेरे बिना लागे नहीं मेरा जिया, तेरे बिना सांसें मेरी चले अब ना रेना। मतलब सारे सॉन्ग्स ना इतने अच्छे हैं, और ये बहुत हमें लगता है कि हम पता नहीं कितने महीनों बाद आपको सुना रहे होंगे। ये सडनली आपके पर्सन की फीलिंग्स कहीं ना कहीं सामने आई हमारे, ठीक है। तो ये एनर्जी है इनकी, और ये मैसेज है इनका कि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। पता है इनका मैसेज क्या है? ये कहना चाहते हैं आपसे कि तुम चाहते थे ना कि मैं घर पे बात करूं, तुम चाहते थे ना कि मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूं, तुम चाहते थे ना कि हमारे बीच सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं ये सब करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन तुमसे दूर रहने के लिए तैयार नहीं हूं। हमारे बीच पता है क्या है? हमारे बीच बस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमारे बीच समर्पण से ज़्यादा अहंकार आ जाता है, कभी मुझ में तो कभी तुम में। पर मैं ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम अपने रिश्ते को संतुलित करने के लिए अपनी अपनी कमियों पर सुधार करें, है ना। मैं नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, तुम गलत हो। हम दोनों में ही कमी है, लेकिन हम दोनों की कमियों की वजह से हमारा रिश्ता टूट रहा है। देखो, मैंने तुमसे दूर जाने की पूरी कोशिशें की हैं, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज़ को कि कई बार हमारे कोशिश करने के बाद भी जैसे कि कुछ है ऐसा जो हमारे बीच बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो शायद मैं चाह कर भी तोड़ नहीं सकता। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मुझसे कभी झूठ मत बोला करो। देखो, मेरी ज़िंदगी में दुख कम नहीं है, मेरी ज़िंदगी में समस्याएं कम नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी में जाहिल लोग, मुझे तकलीफ़ें देने वाले लोग, मुझे ना समझने वालों की कमी नहीं है। परिवार में भी हैं, रिश्तेदारी में भी हैं, आसपास भी हैं, सब बहुत बहुत हैं।
बस तुमसे एक्सपेक्टेशन है कि तुम समझ लिया करो, कम से कम तुम झूठ ना बोला करो। और तुम्हें पता है कि हमारे बीच जब भी झगड़ा हुआ है तो बस एक ईगो के कारण, एक अहंकार के कारण हम दोनों इस रिश्ते में एक दूसरे को सम्मान क्यों नहीं देते। और जब तक हम सम्मान नहीं देंगे तब तक हमारा रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं हो सकेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे रिश्ते की जो नींव है ना, वो स्ट्रांग नहीं है। जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की केयर करना, बड़ी बड़ी बातें करना तो दूर की बात है, अलग बात है, बहुत बड़ी बातें हैं वो। पहले हमें अपने बेस पे काम करना चाहिए। पहले हमें एक दूसरे पर इतना इतना ट्रस्ट जमाना होगा, इतना ट्रस्ट करना होगा कि झूठ ना बोलना पड़े। और दूसरों की बातों में आके प्लीज़ मुझ पे कभी डाउट मत करना, मेरे से कभी झगड़ा मत करना। मुझे पता है मैंने तुम्हें दुखी कर दिया है, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें अकेला रहने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन तुमसे प्यार बहुत है। शायद थोड़ी देर बाद पता चला मुझे कि मुझे देर बाद मतलब थोड़ा बाद में समझ में आया, थोड़ा लेट समझ में आया कि मेरा दिल क्या चाहता है, मेरी आत्मा क्या चाहती है। देखो, पहले मुझे हर चीज़ बहुत बड़ी लगती थी, हर समस्या बहुत बड़ी लगती थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, पर पता नहीं क्यों अब ऐसा लगता है कि सब हो जाएगा। पहले जो मेरे अंदर डर था ना कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करूँगा, तो क्या करूँगी, वैसा हुआ तो क्या होगा, फैमिली का क्या रिएक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें। पर पता ही क्यों ऐसा लगता है कि यार ये घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार जो दिल में है वो कर लिया जाए। तो मैं देखो हर तरीके से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहता हूँ, न्यू बिगिनिंग चाहती हूँ। मैं हर तरह से तुम्हारी हूँ, तुम्हारा होना चाहता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। बस हमारे बीच अच्छी बातें होनी चाहिए, हमारे बीच पॉजिटिविटी होनी चाहिए, हमारे बीच बेकार के लोगों की वजह से लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और हमने आपको पहले बताया कि शायद आप ना अपने करियर को लेके बहुत सीरियस हैं, ठीक है, और आप में भी बहुत सारी कमियां हैं। हम एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि शायद आप दोनों के बीच एज डिफरेंस इशू है। तो हो सकता है कि जिस एज के ये हैं, जिस एज पर इनकी अंडरस्टैंडिंग है उतनी आपकी ना हो। अगर ये आपसे उम्र में बड़े हैं तो हो सकता है कि इनके पास समझदारी, तजुर्बा ज़्यादा हो और ये उस तजुर्बे के हिसाब से आपको चलाना चाहते हैं, और आपकी अभी एज उतनी ज़्यादा नहीं है तो आप अपने एज की चीज़ें जीना चाह रहे हैं और ये अपने एज पर आपको देखना चाहते हैं, अपने एज पर आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर और रेस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। कि ऐसे कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सब पहले बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, है ना। लेकिन अक्सर आप देखना कि जब हमने देखा है जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने छोटे से बच्चे से बूढ़ा होने की उम्मीद करनी शुरू कर देते हैं, बुढ़ापे जैसी समझदारी एक्सपेक्ट करते हैं। देखो, बच्चा बचपन में नहीं खेलेगा तो क्या बुढ़ापे में खेलेगा। एक अगर आपने किसी बच्चे को उसका बचपना नहीं जीने दिया, ठीक है, तो जवानी में स्वाभाविक सी बात है या तो बचपना दिखाएगा, उस चीज़ को सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, क्योंकि उस पल को आपने मारा। और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपने बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाला और वो अपने युवा अवस्था को भी जी ना पाया ढंग से, तो वो व्यक्ति कभी प्रौढ़ नहीं हो सकता। प्रौढ़ मतलब अल्ट्रा मैच्योरिटी, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, वो कभी समझदार नहीं होगा। आपने देखा कुछ बुढ़े लोगों को बचकानी हरकत करते हुए, या जो उम्र होती ना एक चीज़ों की, लाइक आप समझो सेक्सुअल एक्टिविटी, हमने तो मतलब सुना भी है और बहुत सारी जगहों पर देखा भी है कि कुछ मतलब 80-70 प्लस के लोग होते हैं ना, उनके अंदर ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं कि वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं। मतलब उन्होंने उस चीज़ को उस समय पर नहीं जिया, तो आज वो ऊर्जा आपके अंदर भरी हुई है और वो ऊर्जा आपको अब परेशान कर रही बुढ़ापे में। तो आप भी
उनको पता होता बुड्ढों की कि हम किसी के बाप हैं, किसी के दादा हैं, किसी के बाबा हैं, किसी के क्या हैं, लेकिन वो जो उन्होंने बचपन में नहीं जिया, जो जवानी में नहीं जिया, वो ऊर्जा इतना वेग मारती है, इतना स्ट्रांगली मतलब परेशान करती है कि वो इस चीज़ से भी गिर जाते हैं कि हमारी क्या एज है और हमें क्या करना चाहिए समाज के लिए। उस समय पे बचपना होता उनके अंदर। तो इसलिए जो जिस चीज़ का समय है उस टाइम पर अगर उसे जी लोगे तो आप एक इतने प्रौढ़ व्यक्ति बनकर आगे निकलोगे कि कुछ बाकी नहीं रह जाएगा, ना बचकानी हरकतें रह जाएंगी, ना वो चीज़ें परेशान करेंगी आपको, वासनाएं परेशान करेंगी आपको। तो ये जो व्यक्ति है ना जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये काफ़ी मेच्योर हों और काफ़ी मेच्योरिटी आपसे एक्सपेक्ट करते हों, ठीक है, और यहीं पर बात को उल्टा कर देते हैं। हो सकता है कि आप बहुत समझदार हों, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपके अंदर, ये आपसे एज में छोटे हों, तो आप इनसे अपने लेवल की मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, अब कंपेयर करिए यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि ये बड़े हो गए हैं तो इनके अंदर समझदारी है, ज़रूरी नहीं कि बूढ़े हो गए हैं तो इनके अंदर समझदारी है। अगर किसी व्यक्ति ने समय समय पर अपना बचपन नहीं जिया या अपनी युवा अवस्था नहीं जी, तो ये समझ लो कि वो एक परिपक्व व्यक्ति कभी नहीं बन सकता। ये ध्यान रखो आप। अगर उस समय पर उन चीज़ों को मारा गया, ठीक है, तभी कहते हैं कि पलायन मत करो, वासनाओं को दमित मत करो। बच्चों के अंदर ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उन्हें जी लेने दो। जिस समय जो करने का समय वो कर लो, जिससे आगे चलकर आप हर चीज़ से मुक्त होकर सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान परमात्मा की तरफ हो, है ना। तो ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग है क्योंकि यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी वाली बात आई है, ठीक है। तो डियर, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा तुम समझो, थोड़ा मैं समझूं, हम एक दूसरे को समझकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं तुम्हें अंतर आत्मा से, हृदय से प्यार करती हूँ, हृदय से प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर पा रही, कल्पना भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो, मेरा साथ दो। तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो और धीरे धीरे मुझे समझ में आया है। तो ये घर में बात भी करना चाहते हैं, इवन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं इनके जो इमोशंस थे, इनकी जो बहुत ज़्यादा इनका जो दिमाग चलता था, ओवर थिंक, उन सब चीज़ों पे काफ़ी काम हुआ है डियर पाइल नंबर 1, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि ईश्वर की तलवार भी चली रही है नेगेटिविटीज़ पर। जैसे अगर कुछ नेगेटिविटी रही हो, कुछ थर्ड पार्टी रही हो, तो कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। डियर ऑप्शन नंबर 2, पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है, उनका क्या संदेश है आपके लिए, जिनको सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए पाइल नंबर 2, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग साइन की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत कम है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, थोड़ा कम है। तो डियर, चलिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हम डेट बताने वाले हैं
वो बर्थ डेट हो। ये कोई सी भी डेट हो सकती है आपके लिए, अच्छी बुरी स्पेशल, मिले हों बिछड़े हों, कुछ अच्छा हुआ हो कुछ बुरा हुआ हो। किसी भी महीने की 7 तारीख, 9 तारीख, 2 तारीख, 22 तारीख, 6 तारीख, 19 तारीख, 10 तारीख, 13 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख। ठीक है, कुछ मंथ्स बताने वाले हैं। बर्थ मंथ हो सकता है, कोई अच्छा बुरा महीना हो सकता है जो आपके जहन में बसा हुआ है और वो यहाँ पर आपकी एनर्जी लेकर आ गया है। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मंथ्स हैं वो है जुलाई, फरवरी, मई और सितंबर, जून, मार्च। ठीक है, चलिए इनिशियल बता देते हैं। इनिशियल है ए, एस, एम, पी, जे, आर, एन, वी, बी, एल, क्यू, सी, वाई, वी। ठीक है, इधर भी सेपरेशन वाली एनर्जी है। पर डियर पाइल नंबर 2, इधर ना बहुत ब्लेम करने वाली एनर्जी है। इधर जो मैसेज है ना आपके लिए, जैसे कि प्यार कम गुस्सा ज़्यादा है, या फिर यूं कहो कि प्यार है लेकिन कहीं गुस्से की वजह से अंदर कहीं दबा हुआ है। इनको लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। सच्चाई क्या है, रियलिटी क्या है, वो आप जानते हैं। पर यहाँ पर जो एनर्जी है, जो इनकी सोच है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ खुश नहीं थे। इन्होंने अपने लेवल पर सारे एफर्ट्स लगाए। इस रिश्ते में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, है और शायद आगे भी रहेगा। क्योंकि आप लोगों के बीच जो चीज़ें थी ना, एक शारीरिक लेवल पर, एक अट्रैक्शन के लेवल पर, वो शायद कुछ ऐसी थी जिन्हें अब तक ये भूल नहीं पाए। ठीक है, और इतना इल्ज़ाम लगाने के बाद, इतना धोखा, कहते हैं कि धोखेबाज कहने के बाद कि मुझे धोखा दिया, तब भी आपको याद करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी टाइप के व्यक्ति थे, जिसको पैसों का बहुत ज़्यादा लालच रहा, जिसके लिए पैसे वाले लोग और मतलब हायर एजुकेटेड और हायर पर्सनालिटी वाले लोग, हायर स्टेटस वाले लोग बहुत मायने रखते थे। तो इनको ऐसा लगता है कि आपने पैसों की वजह से इनको चीट किया, इनको धोखा दिया, आपने इनका दिल तोड़ा। इन्होंने कहीं कोई कमी नहीं की थी, लेकिन आपको ज़िंदगी में पैसों के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। आपने इनकी अच्छाइयाँ नहीं देखी, इनके अच्छे गुण नहीं देखे, सिर्फ इनके अवगुण देखे, इनमें बुराई देखी। इनकी ज़िंदगी में जिन चीज़ों की कमी थी, जैसे पैसे की, हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे वाले ना हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इस वजह से इनको छोड़ दिया। ठीक है, और जैसे कि ये बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हो आपकी ज़िंदगी में, पूछताछ करते हो, आपको पसंद ना आता हो। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता था कि आपको कुछ ज़्यादा ही फ्रीडम चाहिए थी ज़िंदगी में, और इस वजह से भी आपने इन्हें छोड़ दिया। सब अच्छा था, अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे थे, अपना बेस्ट दे रहे थे, लेकिन आपको इनका प्यार दिखा ही नहीं, और आपने इन्हें हमेशा एज अ ऑप्शन रखा, ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। हमें देखो ऐसा लगता है डियर पायल नंबर 2 कि हो सकता है कि आपका कोई बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो, ठीक है, बहुत पुराना दोस्त हो, पक्का बेस्ट फ्रेंड हो, और ये हमेशा उससे चिढ़ते हों, जलते हों, जेलसी की भावना रहती हो इनके मन में।
लेकिन ये कुछ कर ना पाते हों, कुछ कह ना पाते हों, या फिर इन्होंने कभी कहा होगा कि या तो वो या तो मैं, किसी एक को चुन लो। पर हो सकता है कि आपने इन पे गुस्सा किया हो कि भाई हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतना क्यों सोचती हो, इतना क्यों सोचते हो। तो वो सारी चीज़ें भी इनको बुरी लगती थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इनको बुरी लगती थी। अब देखो, ये ब्लेम तो कर रहे हैं, ठीक है, ये ब्लेम तो कर रहे हैं, इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ये भी देखना चाहा कि इस रिश्ते में प्यार कितना था। तो दोनों ही तरफ से हम एक बात कहेंगे कि हो सकता है कि आज जो करंट सिचुएशन है इस रिश्ते की, जिसमें हम देख रहे हैं कि आप दोनों ही इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहते हैं। आज आपके पास पैसा है, पावर है, मैच्योरिटी है, सब कुछ है। कहीं ना कहीं आज इनको भी एहसास हुआ, इनको भी ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को मैं प्यार कह के थोप रहा था वो प्यार नहीं, दरअसल वो अपनी वासना थी, या फिर वो सिर्फ एक महज अट्रैक्शन था फिजिकल लेवल का, ठीक है। हो सकता है कि आप इनसे इमोशनली सपोर्ट चाहते थे। देखो, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान आपको पैसे से तौल दे, ठीक है, और आपकी इज्जत ना करे, समय पर वो आपके साथ अवेलेबल ना रहे, आपका सपोर्ट ना करे इमोशनली, मेंटली, आपको जब उसकी ज़रूरत हो तो वो आपसे बात ना कर पाए। तो ऐसे पैसे किसी काम के नहीं होते, ऐसे पैसे किसी काम के नहीं होते। वो है ना कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। वो तो जब प्यास थी तब तुमने पानी नहीं दिया, अब तुम अमृत पिला रहे हो, किस मतलब का वो पानी, किस मतलब का वो अमृत। तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच बनती बिगड़ती रही, और ऐसे ही ये रिश्ता धीरे 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 करके फाइनली टूट गया। हाँ, अब जो भी हैं, हम ये बात देख रहे हैं कि या तो आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ठीक है, आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां थी, जो कि ये नहीं समझ रहे थे उस चीज़ को। और आप जो भी हैं, आपका एक समाज में नाम है, एक मैच्योर इंसान हैं आप, लेकिन इनकी नज़र में आप धोखेबाज बन चुके हैं। इनकी नज़र में ऐसा इनको लगता है कि आप किसी और के साथ बहुत मस्त हैं अपनी ज़िंदगी में, बस इनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, इनकी ज़िंदगी ख़राब करके आप चले गए, आपने इनका वक्त ख़राब किया, इनके पैसे ख़राब किए, कुछ ऐसी चीज़ें। इस रिश्ते में ना समझदारी की बहुत ज़्यादा कमी रही, इस रिश्ते में समर्पण की बहुत ज़्यादा कमी रही। एक दूसरे पर उंगलियां तो उठाई दोनों ने। अब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब आप रिश्ता बनाए ना किसी से, उसके पास कितने पैसे हैं ये भले मत देखना, पर वो कितना समझदार है, आपको कितना समझता है, आपकी भावनाओं को, आपकी आंखों को कितना पढ़ता है वो, बस ये मैटर करता है। पैसे तो आप खुद भी कमा लेंगे। यहाँ पर इस चीज़ मैच्योरिटी का लेवल देखना, अगर किसी निम्न स्तर की आत्मा से या फिर एक बचकाने इंसान से आप रिश्ता जोड़ लेते हैं, तो वो 1000 गलती करने के बाद भी आपके चरित्र पर उंगली उठाना शुरू करता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है। वो आपकी तरह खुले विचारों का, वो आपकी तरह एक नई दिशा से ज़िंदगी देखने वाला, समझने वाला होता ही नहीं है, ना उसके पास ज़िंदगी का इतना तजुर्बा होता है, ठीक है। तो वही हम कह रहे हैं कि ऐसे इंसान से आप अच्छी चीज़ की उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए अच्छा बोलेगा। तो इनका मैसेज यही है कि तुमने मुझको धोखा दिया, वही ब्लेम करने वाला, हम क्या बताएं। सबसे, बहुत सारे लोगों से इन्होंने ये कहा कि मैं उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करता था, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, क्या क्या किया है आप जानो और ये जाने। पर एनर्जी यहाँ पर ऐसी है। हम यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे हैं, जब आप लोग कनेक्शन में थे ना,
तो जैसे कि आपका प्यार इन्हें कभी दिखता ही नहीं था, आप इमोशनली इनके साथ कितना कनेक्ट हो रहे हैं ये इनको कभी दिखता ही नहीं था। इनको दिखती थी बस अपनी इच्छाएं, इनको दिखती थी बस अपनी बातें कि ये क्या चाहते हैं आप वो समझो, आप क्या चाहते हैं वो समझने के लिए भी ये तैयार नहीं थे। कहते हैं ऐसे इंसान के साथ कभी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहिए जो आपकी आंखों को ना पढ़ता हो, जो आपके जज्बातों को ना समझता हो। अगर किसी इंसान के सामने आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़े, अपनी बातें कहनी पड़े, तो फिर किस मतलब का प्यार है ना। कि किसी इंसान को बार बार सफाई देनी पड़े, किसी इंसान को बार बार आपको समझाना पड़े, तो फिर किस मतलब का प्यार। इसलिए अपने लेवल का इंसान जो आपको समझता हो पहले देख लेना, कितनी मैच्योरिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद रिश्ता जोड़ो। जहाँ पर अच्छी बातें होंगी, समझदारी की बातें होंगी, और कोई स्पिरिचुअल इंसान हो, अच्छा इंसान हो, तो दिन भर बेकार की बातों की जगह अच्छी बातें भी हो सकती हैं, स्पिरिचुअल बातें भी हो सकती हैं, है ना। इसलिए हम ये भी देख रहे हैं कि हो सकता है कि शुरू शुरू में इन्होंने आपसे शादी के लिए बोला हो, ठीक है, ये ऐसा बोल रहे हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मैंने फैमिली में बात कर ली है, लेकिन शुरू शुरू में जब अट्रैक्शन था तो बात करना, मिलना, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने भले ही कहा हो शादी करेंगे शादी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको जब समझ आने लगा ना कि इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती, इस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं जी जा सकती, अगर शादी कर ली तो पूरी ज़िंदगी रोना पड़ेगा, और इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते से मूव ऑन किया है। किसी और के लिए नहीं, बस आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अपने करियर को देखते हुए आपने मूव ऑन किया, ठीक है। और ऐसा भी रहा है कि आपके पास वाकई बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, लेकिन आप इनसे कहीं ना कहीं जुड़े थे, आत्मा से, दिल से जुड़े थे, अट्रैक्शन था, पर कहीं ना कहीं मन के तल पर, आत्मा के तल पर आपकी तरफ से प्यार था। और सच बात यह है कि जितना आप तड़पे हैं इनके लिए, इनसे दूर होकर भी, हो सकता है कि उतना ये ना तड़पे हों, कि थोड़े बचकाने टाइप के रहे हों, ठीक है। बस आपने एक समय पर टिट फॉर टैट किया कि जो तुम मुझे दिखाते हो, जो तुम मेरे साथ करते हो, अगर मैंने किया तो तुम पर क्या बीतेगी। और फिर वो जो आपने किया, बस वहीं से चीज़ें ख़त्म हुई, क्योंकि इनको फिर ये लगा किसने ऐसा कैसे कर लिया, हाँ, इसने ऐसा कैसे कर लिया। ये वो चीज़ें बार बार दोहरा रहे थे, तो इनके लिए वो सब सही था, ये माफ़ी मांगते, आप माफ़ कर देते। लेकिन जब आपने एक बार इनको दिखाया कि मैं भी कर सकती हूँ ऐसा, मैं भी कर सकता हूँ, तो बस वहीं से रिश्ता ख़त्म हो गया। पता है प्यार में क्या होता है, जो बदला लेने की भावना होती है ना, वो इंसान को बहुत नीचे गिराती है, बहुत ज़्यादा। तो बदला बदला लेने के चक्कर में जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो महामूर्ख लगते हैं। और हमें एक चीज़ अब ये भी लग रही है कि काफ़ी लोगों के बीच एक डिस्टेंस रिलेशनशिप था। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इस वजह से भी नहीं हो पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्टेंस रिलेशनशिप था ये। ये बात सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है कि थोड़ा सा डिस्टेंस रिलेशनशिप था, और फैमिली के बीच भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, फैमिली इशू भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इनको जो ऐसा लगता था ना कि एफर्ट लगा रहे, दरअसल वो एफर्ट नहीं, दिखावा था। एक होता है ना, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ आपके लिए करते थे, तो इनको लगता था कि मैंने इसके लिए ये किया। आप इनके लिए क्या करते हैं वो इनको कभी दिखा नहीं। इन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा था। हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हों, ठीक है, आपके पास काफ़ी आपको काफ़ी लोग फॉलो करने वाले हों, आप यूट्यूबर हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा जहाँ पर
इनको लग रहा था कि मैं ऐसा करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा और कहीं न कहीं इसके साथ मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाएगी। तो जो भी रहा ना, वो आत्मा से कम दिमाग से ज़्यादा चीज़ें होती थी, ठीक है? और जब ये सीरियस आपके लिए कब होते थे, जब इनको ऐसा लगता था कि कहीं आपको खो तो नहीं रहे हैं, जब इन्हें इनसिक्योरिटी होती थी, तब ये थोड़ा सीरियस हो जाते थे आपके लिए। हुँ? तो इस रिश्ते में ऑन ऑफ काफ़ी समय तक चला, लेकिन इस रिश्ते का बेस स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, ठीक है? और जिस रिश्ते का बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वहाँ शादी होती नहीं। जब तक चुप थे तो ज़िंदगी मज़े से चल रही थी, आपने आवाज़ उठाई तो बवाल हो गया। तो यहाँ पर बवाल ही हो गया है अब। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर हो चुका है बवाल। हुँ? और अब आपको बस ये इल्ज़ाम देते हैं और आपसे क्या बताएं कि इनका क्या मैसेज है। इनका मैसेज वही है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ रिश्ते हो सकता है ऐसे रहे हों, या फिर आप इनको समझते थे, या फिर किसी तरीके से आप इनकी इमोशनली मेंटली हेल्प करते थे, या कभी फाइनेंशियली आपने इनकी हेल्प की हो किसी भी तरीके से, ठीक है? या फिर आप लोगों के बीच फिज़िकल जो रिलेशनशिप हो बहुत अच्छा रहा होगा। तो आपको मिस करते हैं, ये याद करते हैं, ये बात ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें आज तक भूली नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी अहमियत का थोड़ा-सा मुझे एहसास हुआ, ठीक है? और शायद मुझ में थोड़ी बहुत कमी है, मैंने थोड़ी बहुत कमी की है। इनको थोड़ी-थोड़ी चीज़ों का एहसास होने लगा है, ठीक है? पर इनका कुछ ख़ास मैसेज नहीं है आपके लिए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, पर जैसे-जैसे ये उसके साथ डीप हो रहे हैं, वैसे-वैसे इन्हें आपकी याद आ रही है। क्योंकि जब ये कंपेयर करते हैं तो आपको अलग तरीके से देखते हैं कि यार वो तो अलग ही थी, अलग ही था, है ना? ये चल रहा है इनके मन में, दिल दिमाग में, और मैसेज कुछ भी नहीं है, बस आपको मिस करते हैं। और 20% अच्छी बातें करते हैं आपके लिए, तो 80% आपकी बुराई करते हैं ये, उन लोगों से जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे, ठीक है? तो डियर, आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आत्मा कहती हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साईं राम।